हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली पढ़ो में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर डेली जो है पढ़ाई से संबंधित वीडियो डाली जाती है। तो आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान को जो है पूरे विस्तार से समझेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को देंगे। वीडियो पर बने रहिएगा, जिससे आप जीवन में कभी भी इस वर्णों के उच्चारण स्थान को कभी नहीं भूल सकते। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, उनका नाम पहले देख लेते हैं। तो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, पहला जो देख सकते हैं, पहले नंबर पर आ जाता है कंठ। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है वर्णों का उच्चारण स्थान तालव्य, और तीसरा जो है मूर्धन्य। उसके बाद 4 नंबर में आ जाता है आपको दंत, और 5 नंबर में आ जाता है ओष्ठ। तो ये 5 उच्चारण स्थान आप लोगों को सबसे पहले समझनी है क्रम बाय। पहला जो है कंठ, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंत और 5वां ओष्ठ। इसके बाद भी कुछ आ जाता है, 6 नंबर में आ जाता है कंठ और तालव्य, 7 नंबर में आ जाता है कंठोष्ठ, और 8 नंबर में आ जाता है दंतोष्ठ। तो इन सारी चीजों को यानी कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कंठ क्या है, तालव्य क्या है, मूर्धन्य क्या है, दंत क्या है, ओष्ठ क्या है। देखिए, कंठ से जो बोला जाता है, कंठ से जो बोली जाती है यानी बोला जाता है, उसको हम कंठ कहते हैं। तो कंठ का मतलब क्या होता है, ये वाला कंठ है, और इसके अंदर से जो आवाज निकलती है उसको कंठ बोलते हैं। उसके बाद आता है तालव्य। तो तालव्य मतलब होता है तालु। अब तालु किसको कहते हैं, तो तालु जो कहते हैं, तालु होता है हमारे अंदर के ये वाला भाग, अंदर वाला भाग, तो इसको तालव्य बोलते हैं। इसके बाद आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है मूर्धा से बोले जाने वाला, यानी कि मूर्धा से जो बोला जाता है, जो मुंह से आवाज आता है। मूर्धा कहाँ होता है, तो इस दांत के अंदर वाला जो भाग होता है उसको मूर्धा कहते हैं। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, जो पिक्चर में आप लोगों को दिखा रहे हैं उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है दंत। तो मूर्धा, दंत के पीछे वाला भाग मूर्धा है, और उसके आगे जो है दांत है, दांत। तो दांत आ जाता है, जिसको दांत बोलते हैं। दांत से जो चीज बोली जाती है उसी को दंत बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है ओष्ठ। तो ओष्ठ आप लोग समझते हैं, ये वाला जो ऊपर नीचे ओष्ठ है, इसको ओष्ठ बोलते हैं। तो ये 5 चीज है। कंठ यानी कंठ, तालव्य यानी कंठ के आगे जब आते हैं तो तालु आ जाता है। ऊपर जैसे कह सकते हैं जीव से ऊपर वाला जो छत है, ये वाला पिक्चर में आप लोगों को दिखाया है। मूर्धन्य माने मूर्धा, जो दांत के पीछे वाला जो मसूड़ा है, जो दांत के पीछे वाला मसूड़ा है, जो मांस वाला भाग है, उसको मूर्धन्य बोलते हैं। उसके बाद आता है दंत। ये भी आप लोग समझा दिए, दांत, ये दांत वाला जो होता है अंदर वाला भाग दांत का, उसको दंत बोलते हैं। उसके बाद ओष्ठ है। ओष्ठ जो ओठ है, इसको ओष्ठ बोला जाता है। इसके बाद 6 नंबर में आता है कंठ और तालव्य। कंठ और तालव्य का मतलब होता है कंठ और तालु यानी छत। तो कंठ और तालु से जो वर्ण बोला जाता है उसको कंठ और तालव्य बोला जाता है। और उसके बाद आता है कंठोष्ठ, यानी कुछ वर्ण ऐसे भी है जो कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बुलाता है। कंठ और ओष्ठ, ये वाला दोनों के मिलने से ही वह ध्वनि निकलती है, तो उसको कंठोष्ठ कहते हैं। और उसके बाद आता है दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ इस दोनों के मिलने से जो वर्ण बोला जाता है उसको दंतोष्ठ बोलते हैं। अब हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तालव्य में कौन कौन आते हैं, मूर्धन्य में कौन कौन आते हैं, दंत में कौन कौन से आते हैं, ओष्ठ में कौन कौन से, यानी कि सारी की सारी जो है। पहले तो हम जगह समझ लिए कौन कौन सा स्थान है, किसको क्या कहते हैं। अब हम समझते हैं कि कंठ में कौन कौन से वर्ण आता है। तो सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो आपको एकदम सिंपल याद हो जाएगा। क से होता है क, तो याद आएगा कंठ नाम भी है क से, और अक्षर भी आता है क, यानी क ख ग का ये जो आता है सारे के सारे या कंठोष्ठ आ जाता है। इसको क्या कहेंगे, कंठ कहेंगे, इसको कंठ कहेंगे, सॉरी कंठोष्ठ नहीं, कंठ बोलेंगे। तो क से कंठ, क से कंठ होता है और क ख ग आता है, इतना हमको याद रखना है। और क ख ग के बाद आता है तालु। तो कंठ के ऊपर जब हम जाते हैं तो ऊपर आ जाता है मुंह के अंदर में छत वाला तालु। तो दूसरे नंबर पर क्या है, चौथा जगह, क के बाद चौथा जगह आता है। और यहाँ पे याद रखिए कंठ के बाद तालु आता है, तो तालु में कौन आ जाएगा, चौथा जगह आ जाएगा, जो दूसरा वाला जो है आपका वर्ग है, वर्ण का। उसके आ जाता है तालव्य का मूर्धन्य आ जाता है, जो आपको मूर्धा से बोला जाता है। दांत के पीछे जो मूर्धा होता है, जिसको आप मसूड़ा बोलते हैं, म से मूर्धा, म से मसूड़ा याद रख सकते हैं। अगर आपको ट्रिक याद रखना है तो याद रख लीजिए मूर्धा, तो म से मसूड़ा याद रखिए, मसूड़ा। तो दांत का जो मसूड़ा है यानी मांस वाला भाग है, उससे जो वर्ण बोला जाता है उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। जैसे देखिए ट, तो देखिए जीव जो है ना, जीव कहाँ टकराता है सो देखिएगा, हम दिखा रहे हैं। जैसे पहले क में चलते, क बोलते हैं, क ख ग घ।
अंग। तो देखिएगा जीव जो है आपको जो ऊपर वाला भाग में तालू में टकराएगा, चौथा जो आप पढ़िएगा सॉरी कंठ में टकराएगा, और चौथा जो आप पढ़िएगा तो आपको जो है या तालू में जो है आपका जीव टकराएगा। तो जीव जो आपका जीवा है ये वाला, ये जहां जहां टकराता है उसी को जो है उस स्थान को याद रखें, उसका नाम याद कर लीजिए, उसी में जो है उस वर्ण को उस नाम रखा गया है। तो टठोड़ में जैसे कि जब पढ़ते ट ठ ड, तो देखिएगा दांत के पीछे जो मसूड़ा वाला भाग है उसमें जो है ये मूर्धा से बोला जाता है, यानी कि ट ठ ड मसूड़ा में टकराता है, जो इसीलिए टठोड़ जो मूर्धन्य में आता है। उसका दंत त थ द भ, तो दंत में क्या होता है देखिएगा जीव जो आपको दांत से टकराता है, अंदर वाला, बाहर नहीं, इधर से नहीं, इसके अंदर में, दांत के अंदर में जो है जीव टकराता है, इसलिए इसको दंत बोला जाता है, दांत से टकराता है। मूर्धा भी आप लोग समझ गए हैं कि दांत के बगल में जो मसूड़ा है मांस है उसमें टकराता है, तालाबी माने उससे भी अंदर जाइएगा तो जो छठ है उसमें भी टकराता है, चौथा जो बोलते हैं तो, और कंठ यानी कंठ से आवाज निकलता है इसलिए इसको कंठ बोला जाता है। अब आ जाता है ओष्ठ। तो ओष्ठ मतलब ये वाला भाग, जो ओष्ठ हमारा है, तो देखिए प, देखिएगा ओष्ठ जो है टकराएगा, यानी ओष्ठ जो है सटेगा और हटेगा, सटेगा और हटेगा, प फ ब भ म। तो ओष्ठ जब टकराता है तो ओष्ठ में टकराता है, इसमें जीव का कोई काम नहीं है, तो इसको प फ ब जो है आता है ओष्ठ वर्ण में, इसमें आता है ओष्ठ वर्ण में। तो आप लोग को आशा करते हैं कि ये सारे के सारे चीज समझ में आ गया होगा। तो इसका ट्रिक आप यही याद रख सकते हैं, कंठ यानी पहला भाग, उसके ऊपर जाइएगा तो मूर्धा तालाबे आ जाता है, तालू, उसके अंदर फिर जाइएगा साइड में जाइएगा नाक की तरफ, यानी कि अंदर से दांत के होते हुए बाहर निकलना है, अंदर कंठ से लेकर के बाहर धीरे धीरे निकलना है। तो पहले कंठ आएगा, उसके बाद तालू आएगा, छत आएगा, छत के बाद फिर मसूड़ा दांत का आएगा, और फिर दांत आएगा, उसके बाद ओष्ठ आएगा। तो ये सीरियली वाई आप लोग को दिया हुआ है, जो सीरियली 5 तक याद कर सकते हैं। उसके बाद कुछ वर्ण ऐसे हैं जो आपको इस पांचों में से जो मिला करके बोला जाता है, जैसे कि कंठ और तालाब, यानी कि कंठ और ये तालाब, इस दोनों को मिला करके जो बोला जाता है उसमें आता है ए और ऐ। ए और ऐ ये जो है दोनों को कंठ से और तालाबे से, यानी तालु जो छत है उस दोनों से मिला करके बोला जाता है ए और ऐ। तो इसका जो आवाज निकलती ध्वनि वो ए और ऐ का, कंठ और तालु दोनों को मिला करके इसको कहते हैं कंठ और तालाबे वर्ण। उसके बाद कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ यानी कंठ काम करेगा ओष्ठ काम करेगा, तो इसको कंठोष्ठ बोलेंगे। इसमें आता है ओ और औ आता है, ओ औ। उसके बाद आता है दंतोष्ठ, दंत दांत से और ओष्ठ से, यानी दांत का और ओष्ठ का काम होगा, तो इसको कहेंगे दंतोष्ठ। इसमें एक ही वर्ण आता है दोस्तों, याद रखिएगा वो, क्या आता है वो। देखिए ओष्ठ जो है ना आपको बाहर की ओर निकलता वो, तो इसमें जो है दंतोष्ठ हो गया। इसके बाद कुछ वर्ण आपको याद कर लेना है, जैसे कि आपको जैसे कंठ में तो आपको याद हो गया क ख ग पूरा आ जाएगा, तालाबी में चौथा जगह पूरा, मूर्धन्य में जो है मूर्धा से बोला जाता है, यानी मसूड़ा से बोला जाता है, मूर्धन्य हो गया। कौन कौन बोला जाता है तो आप बोल के देखिए ट ठ ड ड, दांत के बगल वाला मांस में जीव टकराता है, तो ये ट ठ ड हो गया। दंत में दांत से बोला जाता है ट ठ ड, तो दंत में ऐसे भी याद रख सकते थे कि तो इसमें तो है, द है, न है, ज्यादा वर्ण इसी में का है, तो इससे आपको याद रहेगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा कि द न तो इसमें आता है, त में आता है, तो त किसमें आ जाएगा, दंत में आ जाएगा। उसके बाद ओष्ठ है, तो ओष्ठ माने ओष्ठ से टकराता कौन है, तो प फ ब में ओष्ठ जो है सटता रहता है, तो ओष्ठ आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो 25 वर्ण आपको वैसे ही याद हो जाएगा। कंठ क ख कंठ में आ गया और ये सब सारे याद हो जाएंगे। इसके बाद कुछ कंठ और तालाबे में 2 वर्ण इसमें याद कर लेना है, 2 वर्ण इसमें याद कर लेना है, और दंतोष्ठ में ये याद कर लेना है। ये सारे चीज याद हो जाते हैं। तो इसके बाद आ जाता है आपको कुछ वर्ण जो है सो अलग है, उसको याद कर लेना होगा आपको। जैसे कंठ में क ख के अलावे आपको याद करना है अ आ ह और विसर्ग, ये जो है 4 वर्ण आपको इसमें याद कर लेना है, ये कंठ में आता है। इसके बाद आपको तालाबे में याद करना है, तालाबे में आ जाता है चौथा जो यहाँ तक जो आ जाता है तालाबे में। उसके बाद इसके अलावे भी आ जाता है ई फारसी जिसको बोलते हैं, फिर दीर्घ ई और य और तालाबे स। इसको तालाबे स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह तालू से बोला जाता है। इसके बाद आप याद कर सकते हैं मूर्धन्य में ट ठ ड आता है, और ट ठ ड के अलावे आ जाता है री र और मूर्धन्य स। इसको मूर्धन्य स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह मूर्धा से बोला जाता है। इसके बाद आप याद कर सकते हैं दंत में त थ द पूरा आ जाता है, और इसके अलावे आपको सिर्फ इसमें एक ही आ जाता है वर्ण, उसको दंत स बोलते हैं क्योंकि यह दंत यानी दांत से बोला जाता है, दांत से इसका जुड़ाव है इसलिए इसको दंत स बोला जाता है।
उसके बाद आपको ओष्ठ में याद कर लेना है। ओष्ठ वर्ण में प फ व के अलावे आपको दो वर्ण याद कर लेना है, एक हर्ष उ और एक दीर्घ उ। तो ये जो आ जाता है आपको जो है, यानी ये पांचों जो वर्ण है, पांचों जो है कंठ है, तालाबी, इसके जो उच्चारण स्थान है, इसके अलावे जो है इसको याद कर लेना, बाकी आपको सीरियली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज सबसे इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है, जो व्याकरण में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये नासिक के वर्ण। नासिक के वर्ण किसको कहते हैं? तो नासिक के वर्ण कहते हैं जिसको बोलने में थोड़ा नाक से आवाज निकलता है। जैसे कि आप ये क ख ग से लेकर के प फ ब तक जो पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर अंग, पांचवा अक्षर में आ जाता है अंग, या, अरा, न और म। इस सब को जब आप बोलते हैं अंग, या, अरा, न, म, नाक पर जोर पड़ता होगा, ध्यान देखिएगा, नाक से हवा निकलता है, इसलिए इसको बोला जाता है नासिक के वर्ण। क्या बोला जाता है? नासिक के वर्ण। तो ना, क्योंकि नाक से बोलता है यानी नाक से बुलाता है, इसलिए इसको हम नासिक के वर्ण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह पूरा उच्चारण स्थान जो है एक ही वीडियो में शॉर्ट में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को अगर हमारा और भी वीडियो देखना है तो जाइए अभी वीडियो के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत सारा लिंक दिया हुआ है, वहां हर टॉपिक का वीडियो आप देख सकते हैं। और अलग अलग क्लासों का वीडियो हमारे यूट्यूब पर डाला जा रहा है, जिसका आप जो है सीरियस से देख सकते हैं। 10वीं क्लास का अगर हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप हमारे वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, अबाउट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, जहां भी जाइए और सारा वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले एक टॉपिक में। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक समझना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।